कि अगर हम छायावाद के 4 स्तंभों की अगर बात करते हैं तो 4 स्तंभों में से एक नाम इनका भी है। अगर हम 4 स्तंभ कह रहे हैं, छायावाद के 4 स्तंभ, तो पहला का नाम बताइए, किन्हें हम कहते हैं छायावाद के 4 स्तंभ? पहला नाम दूसरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी। अगर छायावाद के 4 स्तंभों को अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर कैसे होगा जी? हाँ, तीसरा नाम, तीसरा सुमित्रा नंदन पान। और चौथा नाम महादेवी वर्मा। ये 4 नाम जब भी आप छायावाद पढ़िएगा आपको ये नाम आपको सुनने को मिलेगा और आपको बोलने का भी मौका मिलेगा। यानी आप अगर हम छायावाद कहते हैं तो छायावाद अगर हम कह रहे हैं तो ये नाम से आप आगे ना पीछे नहीं जा सकते हैं, आपको इन नामों से ही गुजरना है। और जब हम स्तंभ कह रहे हैं, स्तंभ का अर्थ क्या होता है? हम क्यों कहते हैं स्तंभ? क्या होता है स्तंभ? अपने शब्दों में आप क्या कहते हैं स्तंभ को? अपने शब्दों में हम साहित्यिक भाषा के स्तंभ की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने शब्दों में, सरल शब्दों में अगर हम कहें, आप अपनी भाषा में कहिए, आप अपने घरों में प्रयोग करते हैं स्तंभ को। आप खंभा नहीं कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हाँ इधर बोलिए, आप खूटा कहते हैं ना, तो वही है जिसको हम खंभा कह रहे हैं, जिसको आप खूटा कहते हैं, है ना। तो साहित्यिक भाषा की में अगर हम बात करें तो स्तंभ वही है। तो एक प्रकार से चारों जो है वो छायावाद की, है ना, छायावाद की एक स्तंभ के रूप में खड़े हैं, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं कि अगर आप कुंदरी लगाते हैं बिना स्तंभ के वो टिकेगा नहीं टिकेगा। वैसे ही बहुत सारे फल है ना, जब बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फल हैं, वो उसमें आपको खूंटे की आवश्यकता होती है। तो चूंकि अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास अगर पढ़ेंगे तो छायावाद भी हमें पढ़ना है और उसके अंतर्गत इन चारों को तो पढ़ना ही है। तो उसके अंतर्गत हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे निराला जी को, जिसको मैंने आपको कहा था कि आप जीवन परिचय लिख कर लेके आएंगे और आप इसको एक बार अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी एक प्रमुख कविता है भिक्षुक, सुना है भिक्षुक? भिक्षुक भिक्षुक कविता। भिक्षुक से क्या समझते हैं, किससे कहते हैं भिक्षुक? कौन है भिक्षुक? भिखारी, है ना, भिखारी जिसको हम भिक्षुक कह रहे हैं। तो अच्छा आप बताएं मुझे कि आखिर इन्होंने भिक्षुक एक ही शब्द क्यों लिया होगा? आखिर उनका भिक्षुक शब्द से कविता लिखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कुछ भी आपके मन में हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने किताब में पढ़ा होगा, आपको पढ़ना चाहिए था और आप नहीं बता रहे हैं, नहीं। एक शब्द क्योंकि हमें पता है ना कि जब कुछ एक नाम हमारे दिमाग में आता है, जब हम सोच लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में उमड़ती है ना। कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम पिकनिक कहते हैं, पिकनिक कहते साथ में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती है कि नहीं? कि पिकनिक एक जगह है, हम बहुत सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, खाना बनेगा, हम डांस करेंगे, झुंड में जाएंगे, एक साथ आएंगे जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे दिमाग में उठती हैं। तो जब हम भिक्षुक कहते हैं तो आखिर क्या चीज है? जब हम भिखारी कह रहे हैं तो भिखारी क्या है? कौन है भिखारी? किसको हम भिखारी कहते हैं? किसे हम भिखारी की श्रेणी में रखते हैं? हाँ बोलिए, मन में मत रखिए, अपने आप को मत बताइए, मुझे बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। आप बोल रहे हैं भीतर अपने पास सुना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही, आप जोर से बोलिए। किसे हम कह रहे हैं भिखारी? कौन है भिखारी? हम किसको कहते हैं भिखारी? जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे भिखारी कहते हैं। तो मैं रहने के लिए, जिसके पास, हाँ, जिसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, उसे भिखारी कहते हैं। हाँ या ना? उसी में कुछ चीजें और
जोड़ दीजिए तो सही मायने में हम उसे भिखारी कहेंगे। जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, चावल नहीं है, लेकिन क्या करता है, ऐसे बैठा रहता है, नहीं, उसे भिखारी कैसे कहेंगे। लेकिन जब वो मांगता है ना, अपना पेट भरने के लिए, जब वो मांग रहा है यहाँ वहां से कि मुझे अपने पेट भरना है, मुझे खाने के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसे ही हम भिखारी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो जहन में सबसे पहले जब भिखारी कहते हैं तो आपके दिमाग में भी अभी आ रहा होगा कि मैंने सिनेमा में किसी न किसी को देखा होगा, टॉप में देखे ना आप लोग, और आपने उनकी स्थिति को भी देखी होगी, है ना। बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन भी वो मांगते हैं, उनका एक पेशा बन चुका होता है। लेकिन सही मायने में भिखारी वो होते हैं जो बिल्कुल, आप देखिएगा नीचे से ऊपर ना उनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े हुए होंगे, ना ही उन्होंने कुछ क्रीम लगाया होगा, ना ही उन्होंने नहाया होगा, है ना। जैसे तैसे वो उठे होंगे, सोए होंगे, रात में जहाँ भी सोए होंगे खुले आसमान के नीचे, और वो सुबह उठे और लोगों से मांगना शुरू कर दिए, जिसको हम भिखारी कहते हैं। तो उसी भिखारी के बारे में निराला जी ने अपनी इस कविता में बताया है कि आखिर वो भिखारी कौन है, उनकी स्थिति कैसी होती है। स्थिति बहुत अच्छी होती है, नहीं होती है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कुछ नहीं है उनके पास खाने पीने ओढ़ने के लिए, क्योंकि नहीं है इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। तो हम जब निराला जी को हम देखेंगे तो हमेशा से एक प्रकार से दुख में ही उनका जीवन बीता है। ये आप जब जीवन परिचय आपने लिखा होगा तो आपने जाना होगा कि कैसा उनका जीवन दुख में बीता, है ना, दुख में ही बीता, और घनघोर एक प्रकार से अंधकार था उनका जीवन। और इसी अंधकारमय की वजह से उन्होंने एक विषय को चुना, एक व्यक्ति को देखा था। जब हम एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जो भिखारी के वेश में है, बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा, या फिर उसके कपड़े कमर से ऊपर कपड़ा ही नहीं है, वो बाहर निकल रहा है ना, घर से बाहर निकला है, और निराला जी उसे देख रहा है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि निराला जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो खड़ा है और बिल्कुल दुबला पतला सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, दुबला पतला सा, और एक हाथ में उसने अपने पेट को पकड़े हुए हैं, एक हाथ में यानी पेट को उन्होंने पकड़ा है, और एक हाथ उसका मांगने के लिए है ना, कि कुछ मुझे इस हाथ में मिल जाए, और सोचता है कि मैं उससे मांगू या ना मांगू। भिखारी के मन में भी आता होगा जरूर, वो सीधे सीधे मांगने नहीं चला जाता है कि मुझे दो, है ना, वो नहीं कहता है कि मुझे दे दो, बिल्कुल मुझे दो, मुझे मिल जाएगा, वो नहीं सोचता है। वो जरूर सोचता है एक बार मैं इससे मांगू या उससे मांगू, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे वो देगा या नहीं देगा। कई सारे सवाल उसके मन में भी होते होंगे, है ना। तो ऐसे ही उस भिखारी के मन में भी था, वो खड़ा था और सोच रहा है कि मैं मांगू या ना मांगू। एक बार सोचता है, शांत होता है, मैं जाऊं या ना जाऊं, फिर वो वापस चला आता है। फिर क्या करता है, जब वो देखता है निराला जी कि उसके हाथों में एक लकुटिया भी है, जो लकुटिया शब्द एक शब्द आया है, लकुटिया सुना है आपने, किसे कह सकते हैं हम लकुटिया? हाँ बोलिए। नहीं, और कोई लकुटिया शब्द से कुछ दिमाग में आता है? लकुटिया लाठी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। साहित्यिक भाषा में इसे हम लकुटिया कह रहे हैं, और आम भाषा में जिसको हम लाठी कहते हैं, जो डंडा है, जिसके सहारे जो व्यक्ति है, जो भिखारी है, वो चल रहा होता है। ठीक है, तो इसी के सहारे वो चलता है, देखता है कि बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, मुझे खाना चाहिए। और एक प्रकार से साथ में जब देखते हैं निराला जी, तो उसके साथ में दो बच्चे भी हैं, जो कपड़े पहनने का कोई ठिकाना नहीं है उनको, है ना। वो भी अपने पिताजी की तरह, यानी उस व्यक्ति की तरह ही अपने हाथों को फैलाए हुए, इस आस में कि मुझे भी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि एक प्रकार से हर सुबह उनका एक, हम पेशा नहीं कह सकते हैं इसे, पेट को पालने के लिए, यानी पेट भरने के लिए वो हर दिन सुबह निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पंक्तियां, कुछ पंक्तियां हैं जो मेरे पास अभी तो है, लेकिन मुझे लगता है आपके पास नहीं है। किताबें भी हैं, एक ये किताबें, इसमें भी निराला जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भिक्षुक कविता इसमें नहीं है, है ना। आपको कहीं और से इकट्ठा करनी होगी। इसमें और कुछ किताबें मिली थी लाइब्रेरी में निराला जी से संबंधित? नहीं था ना। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं इसमें, और भी जैसे भारतीय वंदना है ना, हमारे काव्य पाठ में है,
तो वो इसमें है, लेकिन आपका जो भिक्षुक जो है काव्य वो आपका नहीं है इसमें। तो मेरे पास है, तो मैं आपको तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ और उसको हम देखेंगे भी क्या पंक्ति व में क्या है। बहुत लंबा नहीं है, हम बात करेंगे तो 15-20 पंक्तियां हैं, है ना। तो अगर हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है वह आता। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनिए, ठीक है, सिर्फ सुनिए। वो पहली पंक्ति में क्या कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता। दो टूक कलेजे के करता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता। वह आता जो भिखारी है वह आया, वह आ रहा है, दो टूक कलेजे के करता। कहने का मतलब, टूक का मतलब कोई बातचीत नहीं करता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे बुझे, बस सोचता है कि मुझे अब क्या करना है। बस कुछ क्षण के लिए सोचा, दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता है, सोचता है कि मुझे क्या करना है, फिर वापस आ जाता है ना। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अगली पंक्ति क्या बोलता है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, समझ में आया। पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं। कैसे? पेट और पीठ दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेट भी नहीं है और पीठ भी नहीं है, एक समान प्रतीत हो रहा है। ये पीठ है या पेट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसने भरपेट भोजन नहीं किया है, एक ही दिन नहीं किया। एक ही दिन में ऐसा हो जाता है? नहीं होता है। कई दिनों तक ऐसा जब व्यक्ति रह जाता है, जब उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, तब ऐसे व्यक्ति की हालात हो जाते हैं, है ना। वही है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, यानी उसके जब शरीर को देखा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेट और पीठ एक समान है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चल रहा लकुटिया टेक, वो चल रहा है लाठी पकड़ के, है ना, वो डंडा पकड़ के चल रहा है, क्योंकि चलने की स्थिति में भी वो नहीं है ना। क्योंकि चलने की स्थिति में नहीं है तो अगर देखिए, हम भी ऐसा क्या करते हैं, जब हमारे अंदर भी वो शक्ति नहीं रह जाती, जब बीमार होते हैं, हम नहीं कहते कि हम सिर्फ भिखारी हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। हम डंडा तब पकड़ते हैं जब हम बीमार होते हैं और जब हम चलने नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आप लाठी पकड़ रहे हैं, डंडा पकड़ रहे हैं, है ना। तो उसकी स्थिति क्या है? वो भोजन के लिए घूम रहा है कि मुझे कहीं से भोजन मिल जाए, और इसीलिए वो घर से बाहर निकला है। और ये सारी चीजें जो वह भिखारी कर रहा है, उसे निराला जी दूर खड़े होकर देख रहे हैं, है ना। आगे क्या बोलता है? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। आगे, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मुंह भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, यानी वो चाहता है कि थोड़ा सा चीज कोई मुझे दे दे, मैं उसे ग्रहण करूंगा, मैं इसे खा लूंगा, तब मेरे पेट में कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत जोरों से चूहे दौड़ रहे हैं हमारे पेट में, कुछ मिल जाता, थोड़ा सा राहत मिलता है, टाइप का लग रहा है, कहते हैं ना अपनी भाषा में, तो बहुत जोर से भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ मिल जाता तभी के लिए राहत हो जाता। वो भी यही सोच रहा है कि थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता तो मुझे राहत मिलता। ये मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, यानी वो मुट्ठी भर दाने के लिए, हमें तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है खाने के लिए, हम फेंक भी देखते हैं ना, लेकिन उसके साथ तो ऐसा नहीं है। वो तो उसी चीज को वो उठाना भी चाहता है, उसे खाना भी चाहता है, और यहाँ तक कि वो खाता भी है ना। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वो हमेशा एक झोली, एक झोला जो है, थैला जिसको हम कहते हैं, हमेशा अपने साथ में रखता है, टंगाए रहता है। हम देखते हैं ना कि जो भी व्यक्ति है हमारी तरह क्या थैले को ऐसे नीचे पकड़ के जा रहा है बहुत अच्छे से, नहीं, वो एक हाथ में चूंकि लकुटिया पकड़ा है उसने, और एक हाथ में एक बांध में उसने उस थैले को टांग रखा है, ताकि अगर उसके हाथों में अगर भर जाए जो उसे मिलेगा, तो उस चीज को वो उस थैले में डाले, है ना। क्योंकि डालेगा तो सिर्फ अपना पेट तो नहीं है, हो सकता है उसके परिवार में भी उसके पत्नी होंगे, उसके बच्चे होंगे, और भी लोग होंगे, तो एक जिम्मेवारी उसके ऊपर बनी हुई है। तो वो आया तो वैसे स्थिति में, बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति हम जिसको कहते हैं,
कि वो वहां पे बाहर आ रहा है, लाठी टेक रहा है, एक पुराना फटा पुराना थैला को पकड़ा हुआ है, वो टंगाया हुआ है, वो चल रहा है कि काश मुझे कोई मुट्ठी भर दाना मुझे दे दे, कुछ खाने के लिए मुझे दे दे। आगे क्या कह रहा है कि दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ आता। फिर सोचता है कि फिर अचानक सोच रहा है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर सोचता है, वो पछताता है अपनी स्थिति को देखते हुए कि कैसे है मेरी स्थिति, कैसी है मेरी दयनीय स्थिति। वो बस सोचता है, फिर वापस उस पथ पे, उस रास्ते में फिर आगे बढ़ते जाता है कि मुझे आगे में कुछ मिल जाए। ठीक है, आगे क्या रहे हैं, साथ दो बच्चे भी हैं, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। जैसे मैंने कहा कि दो बच्चे भी उसके साथ में हैं और उन्होंने भी अपने हाथों को फैला रखा है कि उन बच्चों के हाथों में भी कुछ मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि अपने पिता को देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आ गए होंगे। मान लीजिए उनकी पत्नी नहीं थी होगी घर में, या फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई होगी, तो इसलिए बच्चे भी साथ में आ गए, है ना। नहीं तो हो सकता है माँ साथ में होती तो बच्चे शायद बाहर नहीं निकलते, है ना, ऐसा होता। तो दो बच्चे भी साथ में चल रहे हैं और उन्होंने भी अपने हाथों को फैला रखा है कि मुझे दो। कितने लोगों ने यहाँ पर सिनेमा में भी देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को हाथ फैलाते हुए, छोटे बच्चों को हाथ फैलाते हुए आपने देखा भी होगा, है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, उन्होंने तो चलिए लाठी पकड़ के वो चल भी रहे हैं। रांची के भी गए हैं आप लोग? रांची में आपने किसी भिखारी को देखा है? कौन से वाले भिखारी को देखा है बताइएगा, क्योंकि बहुत हाँ सब तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भिखारी बताइए जो हमेशा आपको हर दिन देखने को मिलेंगे। एक और दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हर दिन मिलेंगे। वो उसकी जो लकड़ी की जो गाड़ी होती है ना, सिर्फ उसमें व्यक्ति बैठ सकता है, उसके पैर बिल्कुल अपाहिज है, उसके पैर बिल्कुल पतले से हैं, सिर्फ बैठा हुआ है और आंख से वो अंधा है, उसकी आंख नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि आंख दिख रहा है और नहीं दिख रहा है वो नहीं, वो उसकी आंख ही नहीं है। फिर भी वो हर दिन अपने थैले को टंगाए हुए है और उस गाड़ी के सहारे जा रहा है। मुझे लगता है उसको आदत सा हो गया है कि मुझे किस रास्ते की ओर जाना है, यानी किस ओर मुझे मुड़ना है तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। एक प्रकार से उसे ये सब मालूम है कि बहुत पहले से, मैं जब रांची में थी तब से मैं उसे देख रही हूँ, अभी भी मैं जाती हूँ तो उसे मैं देख रही हूँ। तो उस प्रकार की जो भिखारी होते हैं। और एक है जो पति पत्नी साथ में होते हैं, पति पत्नी साथ में होते हैं, उसका जो पति है वो अपाहिज है, उस गाड़ी में बैठा हुआ है और पत्नी जो है पीछे से उसे ढकेल रही है साथ में, और वो भी उसके पैरों में बहुत सारे कुछ हुए हैं जिन्होंने पट्टी उट्टी बंधा के हमेशा रखती है, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है कि वो भी ठीक से नहीं चल पाती है। तो वो भिखारी जो है जो हमेशा आपको 365 दिन आपको उस मेन रोड में आपको देखने को मिलेगा, उस पुरुलिया रोड में और मेन रोड में आपको देखने को मिलेगा। तो यही स्थिति थी उस बात के और उस दो बच्चे की। उन दोनों बच्चों ने भी अपने हाथों को फैला रखा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं कि काश मुझे मिल जाए, कुछ मिल जाए। आगे क्या बोल रहा है, बाएं हाथ से वे मलते हुए पेट को आगे चलते, बाएं से वे मलते हुए पेट को आगे चलते। यानी बच्चों को भूख लगी है, बड़े क्या करते हैं, अपने भूख को क्या करते हैं, अपने भूख को हम कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। भूख भी लगी है तो कोई बात नहीं, मैं 2 घंटा बाद ही खाऊंगा, होता है ना ऐसा, आप सहन कर लेते हैं भूख को। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है ना, वही बच्चे अपने पेटों को भी मल रहे हैं भूख से। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, बहुत भूख लग रही है, पेट को पकड़ लेते हैं, बहुत भूख लग रही है माँ, बहुत भूख लग रहा है बाबा, कहते हैं ना। तो वैसे ही वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पेट पे हाथ रखे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी से प्रतीत हो रहा है कि बच्चों को भूख लगी है ना, लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। क्योंकि हम देख जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सुबह में आए 1 घंटा हुआ और उन्हें सब चीज मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कहीं आपने किसी भिखारी को देखा कि अभी वो आए होंगे और तुरंत उसे कुछ मिल गया होगा, वो पेट भर लिए? नहीं होता है। कई जगहों पर आप देखिएगा, सिर्फ घूमते हुए नहीं पाएंगे आप भिखारी, मंदिरों के सामने जहाँ पे धार्मिक स्थल है, अधिकतर वो आप देखिएगा वहाँ पर भी उपस्थित होते हैं। और जिस दिन विशेष कार्यक्रम होता है उस दिन तो अवश्य वहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अगर ईश्वर की भक्ति के लिए अगर वो गए हुए हैं, चर्च गए हैं, मंदिर गए हैं, ईदगाह गए हैं, जहाँ भी गए हुए हैं, अगर गए हैं तो हमें भी वो कुछ दान स्वरूप देंगे जो हमारा पेट भरा है ना। लेकिन कितने भी ऐसे हैं जो आप उनकी मदद के लिए 10 रुपए भी देते हैं,
जब ऐसा होता है कि आप देते हैं, कुछ लोग दे रहे हैं ना 5 रुपए 10 रुपए, उससे ज्यादा कभी किसी ने दिया है? नहीं देते हैं ना हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो खुद ही भिखारी हैं तो हम क्यों दें, कहते हैं कि नहीं? जायज है, क्योंकि हम एक प्रकार से हमारा जो उम्र है उस हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है कि नहीं? हमें लगेगा कि अरे मेरे पास खुद खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, मैं इसे कहाँ से दूं? कहते हैं ना, मुझे भी याद है कि जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास खुद ही नहीं तो मैं दूं कहाँ से। फिर भी जो भी होता था 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये थे वो दे दिया जाता था। तो यही स्थिति थी उन बच्चों की भी। अगर हम दयनीय स्थिति की बात करें तो दयनीय में सिर्फ हम बोलना आसान है, दयनीय स्थिति अगर आप उसे देखेंगे महसूस करेंगे उनकी तकलीफों को, तब हम उसे दयनीय कहेंगे, है ना? सीधा से हम कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत दयनीय, बहुत खराब, लेकिन जब आप देखेंगे उस दयनीय स्थिति को तब आपके मन में भी वो सारी चीजें जो निराला जी के मन में उत्पन्न हुई थी वो आपके मन में उत्पन्न होंगी, है ना? आगे, और दाहिना दया दृष्टि पाने की हो, और दाहिना एक हाथ उन्होंने बायां हाथ को अपने पेट पे रखा है और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने। दया दृष्टि मतलब क्या? लोग कहें कि अरे बच्चा तुमको भूख लगी है, कोई नहीं, जाओ अंदर जाके आराम करो, ऐसी वाली दया दृष्टि नहीं। कुछ खाने को मिले वो दया दृष्टि, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, वो वाली दया दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे होते हैं। एक हाथ अपने पेट में है और दूसरा हाथ आगे उन्होंने बढ़ रखा है कि कुछ मिल जाए। भूख से सुख ओट जब जाते, भूख से ओट जब सूख जाते, ओट जब अपने होठों की बात कर रहे हैं ना, जब भूख से उनके होठ सूख जाते हैं उन बच्चों के, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? कहने का मतलब जब बच्चों के होठ और उसके पिता का होठ, हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर विशेष रूप से अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो उन बच्चों पर केंद्रित करें कि वो बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, और जब भूख से उनके होठ सूख रहे हैं, भूख और प्यास से, तो क्या ईश्वर उन्हें सब चीजें देता है कि बच्चा का मुंह सूख रहा है कि ईश्वर अचानक से प्रकट हुआ और उसे बहुत सारी चीजें दे दी, खाने के लिए पेट भर खाना मिल गया, ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन वो सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, सोचते हैं केवल, लेकिन करते कुछ नहीं, सिर्फ आगे वो बढ़ते जाते हैं कि हमें अगला जगह से कहीं और मिलेगा। वो एक ही जगह खड़े नहीं होते, वो आगे जाते जाते हैं, आगे फिर जाते हैं, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है वहां भी चले जाते हैं, है ना? आगे क्या कहते हैं कि क्या पाते? घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, यही होता होगा ना, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, यानी जो स्थिति उनकी दयनीय स्थिति है, तो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, एक प्रकार से उन्हें रोना तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी कर रह जाते हैं। कैसे पी रहे हैं? कैसे पी रहे हैं अपने आंसुओं को? कहते हैं मन महसूस के आप रह जाते हैं किसी चीज को लेके, जब आपके साथ कुछ दुखद घटना होती है तो काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा होता तो अच्छा होता, हम कहते हैं ना, तो उनके मन में भी ये चीजें आती है कि काश मुझे अभी मिल जाता कुछ खाने के लिए तो मुझे राहत मिलती। लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता है तब वो अपने आंसुओं को पी कर रह जाते हैं, है ना? वो अपने आंसुओं को नीचे गिरने नहीं देते हैं, उन आंसुओं को वो छुपा लेते हैं, अपने दर्द को छुपा लेते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे ये भिखारी जा रहा है यार, जाने दो, हम उसे बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सामान्य से इंसान समझ लेते हैं और उसे जाने देते हैं, या फिर जो करे उसे करने देते हैं। हम देखते रहते हैं, दर्शक के रूप में रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं ना। वही चीज होता है इनके साथ में, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। क्या बोल रहे आगे कि चाट रहे झूठी पत्तल, चाट रहे झूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए। आप एक चीज बताइए, आपने शादी ब्याह आप गए हैं, शादी ब्याह आप गए हुए हैं, आप जब खाना खाते हैं, खाना वाना खा लिए, जब आप पत्तल में जब आप खाना खाते हैं, जब पत्ते का जो पत्तल बनाया जाता है आप खाते हैं, अभी का जमाना कुछ अलग है, प्लेट मिलता है आपको, आप खाए और एक डब्बा रहता है आप वहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन जब आप सूखे पत्तलों की बात कर रहे हैं, जब आप फेंकते हैं तो कौन वहाँ पे जाता है? बहुत सारे कुत्ते जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? लड़ाई झगड़ा करने, क्योंकि हम तो ही देखते हैं अक्सर, नहीं देखते हैं। जाते क्यों है? क्योंकि उन्हें भी भूख है, उन्हें भी तो इंसानों की तरह भूख लगती है ना।
लेकिन हम कुत्तों को क्या, हम कुछ नहीं समझते हैं, अरे कुत्ता है, हम सिर्फ नाम से उसे ऐसे प्रतीत करवाते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो कुछ जीव ही नहीं है ना। आप देखिएगा कि जब शादी ब्याह के जब ज्यादा संख्या में कुछ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे जब खाना खाते हैं उस पत्तल में आपके कुछ ना कुछ बचे हुए रहते हैं, आप भर भर के फेंकते हैं ना। मुझे मन नहीं किया, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं फेंक दूंगा, हम नहीं खाएंगे, हम अब जाके बाहर खरीद के खा लेंगे, कहते हैं ना। वो चीजें होती हैं, आप उस पत्थर को फेंके और उसे आए और उसे अपने खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। उसे उन्हें नहीं पता है कि दूसरों ने खाया होगा, इसे ये झूठा है। लेकिन आप इनकी दयनीय स्थिति को देखिए, इन दो बच्चों की और उसके पिताजी की, जो जहाँ पर दुकानें होंगी वहाँ पे जो पत्थर पड़े हुए, जो फेंका हुआ है, वहाँ पे जो छोटे कुछ भी चीजें जो टुकड़ा बाकी होगा, सब्जियां होंगी या फिर रोटी के टुकड़े होंगे, चावल के दाने होंगे, उसी को वे उन झूठी पत्तलों से उठाकर खा रहे हैं। स्थिति देखिए कैसी है। अगर हम सही मायने में भिखारी कहेंगे तो उनको हम भिखारी कहेंगे, है ना। जो कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह में पहुंच गए जहाँ पे लोग, भरपूर लोग, जिसका खाना पड़ा हुआ है और बिल्कुल वैसे गिर दिया गया है, वो जमीन से उठा के खा रहे हैं। ऐसी स्थिति निराला जी आंखों से देखते हैं। उन्हीं चीजों को उन्होंने इन छोटी सी पंक्तियों में उन्होंने को उजागर करने का प्रयास किया कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है जब कुछ ना रहे तो कहां से कहां पहुंच जाता है। हमारे पास भी सब कुछ है, इसलिए हमें उनकी स्थिति के बारे में नहीं पता है। लेकिन जब आप देखेंगे, अगर आप सही में अगर आपको शोध करना है किसी के ऊपर, अगर आप मान लीजिए भिखारियों पर शोध कर रहे हैं, अगर दिन भर में आप उनका पीछा कीजिए कहाँ जा रहे हैं, तो आपको भी रोना चाहिए, है ना। तो वही स्थिति थी उनकी, जो झूठी पत्तलें जो सड़कों में पड़े हुए हैं उसे भी चाटते हैं। चाट नहीं खाने का मतलब आखिर वही ना हुआ कि कुत्ते चाटते हैं, कुत्ते खाना नहीं खाते, कुत्ते उन पत्तलों को चाटते हैं। इसीलिए यहाँ पे चाटना शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि झूठी पत्तलों को वो चाट रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। अब देखिए यहाँ पे स्थिति और कितना गहरा हो जाता है उनका। कैसे कि उन झूठी पत्तलों से वो बच्चे अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं, वो खा रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं जो घूमते फिरते हैं, है ना, जो घूम घूम के अपने पेट भर रहे होंगे यहाँ वहाँ जाके, वो कुत्ते भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे खाना इकट्ठा कर रहे हैं, वो खाना जो पड़ा हुआ है उसको खा रहे हैं, तो उस पर झपटने के लिए वो भी बेकार है कि मैं उनके हाथों से वो प्लेट झपटूं। स्थिति देख रहे हैं आप। अगर सोचिए कि आप एक पत्तल पकड़े हुए हैं, आप खा रहे हैं, स्थिति आपकी वैसी ही है, और कुछ कुत्ते आए और उस पर झपट्टा मार रहे हैं कि मैं यहाँ पे अभी झपट्टा मारूंगा, वो खाना को मैं लूंगा। तो स्थिति क्या हो गया, स्थिति उनकी और स्थिति खराब होती जाएगी ना। आंखों से फिर आंसू टपकेंगे, आंसू टपके होंगे, खूब आंसू टपके होंगे। लेकिन आप उन एक ही पंक्ति से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दो बच्चों के साथ में स्थिति कैसे थी। पिता तो देख रहा होगा, है ना, कि पिता भी उसके लिए उनके लिए खाना इकट्ठा कर रहा होगा। लेकिन अगर हम स्थिति दयनीय स्थिति की बात करें, छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस यात्रा के साथ चल रहे हैं अपने पिताजी के। आगे क्या कह रहे हैं, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच लूंगा। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच लूंगा। ऐसा मन में निराला जी उन्हें देख कर कह रहे हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत है, यानी रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरे हृदय में जितने भी अमृत है, जो दया भाव है, वो मैं आपके तुम लोगों के समक्ष सबको उड़ेल दूंगा। ऐसा वो मन में कह रहे हैं। कैसी स्थिति इनकी है कि ये झूठे पत्तलों को खाने में मजबूर है, इसलिए वो कहते हैं अरे रुक जाओ, मैं हूँ, मेरे हृदय में वो अमृत है जिससे मैं तुम लोगों को सींचूंगा, है ना, मैं तुम लोगों को सींच दूंगा, इसलिए रुक जाओ, अभी रुको, अभी ये सारी चीजें मत करो। बस वो दिमाग में सोच रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अभिमन्यु शब्द आया है। अब मुझे बताइए अभिमन्यु कौन है, आप कहाँ आपने इसका नाम सुना है? अभिमन्यु कहते हैं, आपने अभिमन्यु कहाँ सुना है? महाभारत सुना है? महाभारत सुना है ना? कहानी पता है आपको महाभारत की? नहीं पता है?
पात्र की बात करें तो कौन है यहाँ महाभारत में? अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था? हर घर में अभी आप सुनते हैं महाभारत हो रहा है, उसके घर में आप कहते हैं ना, मजा लेते हैं, महाभारत चल रहा है। तो महाभारत अगर हम कह रहे हैं तो महाभारत के अगर हम प्रमुख पात्रों की बात करें या फिर महाभारत क्यों हुआ था, अगर हम कहें क्यों हुआ था? द्रौपदी के कारण। 5 पांडव सुना है ना आपने? पांडव कौन थे? पांडव और कौरव सुना है ना? पांडव और कौरव, पांडव और कौरव। पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे और कौरव पांडव 100 भाई थे, है ना? तो पांडव जो 5 पांडव थे, एक पांडव का नाम बताइए जिसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। किसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था? जबकि आपको पता ही नहीं है कि ये 5 पांडव थे कौन, तो कैसे पता चलेगा ना किसके पुत्र था? अर्जुन। अर्जुन का नाम सुना है ना? अर्जुन का नाम सुना है। तो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, जो उस महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था। एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया था कि जब अभिमन्यु माँ के पेट में था, उसी दरमियान अपनी माता से सुना था कि चक्रव्यूह को कैसे भेजना है ना? कैसे जाना है और कैसे बाहर निकलना है। लेकिन अभिमन्यु जब पेट में था, जब माँ कहानी बता रही थी उस बच्चे को, अपने पेट में थी उस समय, तो घुसने के समय में तो वो सुना, है ना? घुसने के समय सुना, लेकिन कैसे बाहर निकलना है उसे बच्चे ने नहीं सुना। इसीलिए जब महाभारत के युद्ध में उस चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, अभिमन्यु चला गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला और उसकी मृत्यु उसी चक्रव्यूह के अंदर हुई। इसको वहां पे उसका युद्ध जहाँ पे उसे मारा गया, ठीक है? तो अभिमन्यु शब्द इसीलिए आया है क्योंकि हम कहें अभिमन्यु बिल्कुल बहुत बड़ा वीर था, है ना? वीर था, साहसी था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, है ना? वीर और साहसी। अगर हम बात करें तो अभिमन्यु जो है वीरता और शौर्य का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे निराला जी उनसे कह रहे हैं कि अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, है ना? कि तुम अभिमन्यु की तरह हो सकोगे तुम, जो वीर और शौर्य से भरा हुआ है उनका जीवन, जिसको हम पढ़ते हैं, उन्हीं की तरह तुम हो सकोगे। उस बतख को मत खाओ, है ना? उस बतख में पड़े हुए खाना को, उस चावल को, उस रोटी को, जो भी चीज पड़ी हुई है, इसे मत ऐसा करो। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम वीर बनो, साहसी बनो, ताकि इसलिए उन्होंने अभिमन्यु का नाम यहाँ पे लिया है, महाभारत के पात्र का नाम लिया है कि कैसे तुम्हें अभिमन्यु की तरफ बनना है, कि मुश्किल परिस्थिति में भी आपको हार नहीं मानना। क्योंकि उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुसा था, वो ये सोच के नहीं घुसा था कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं, वो बस इतना सोचा था कि मुझे किसी चीज का भय नहीं, मेरे हिस्से में जो बनता है मैं उस युद्ध में, उस चक्रव्यूह में घुस के वो सारी चीजें करूंगा। और घुसा भी, लेकिन उसे निकलने का, उसे भेजने का उसे रहस्य प्राप्त नहीं था, इसलिए वो नहीं निकल पाया, ठीक है? क्योंकि आपको पांडव और कौरव के बारे में नहीं पता है तो कृपया कभी कभी महाभारत और रामायण जो 2 ग्रंथ हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अगर आप इन 2 ग्रंथों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप हिंदी पढ़ने का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अधिकतर पात्र आपको अगले सेमेस्टर आप जाते जाइएगा उन्हीं महाभारत और उसी रामायण से आपको मिलने वाले, समझे? ये नहीं सोचना है कि हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है महाभारत रामायण तो हमें नहीं जानना है ना? ऐसा नहीं, कि आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको रामायण और महाभारत की आपको काम होगी, ठीक है? तो अगर हम बात करें भिक्षुक की, तो भिक्षुक में यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं निराला जी उन जो 2 बच्चे और उनके पिताजी से कि रुकिए, उन अभिमन्यु की तरह हुई, ताकि एक दिन आप भी उसी की वीरता प्राप्त करेंगे और शौर्य भी आपको प्राप्त होगा।